ये जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन टेस्टिस। हिस्टोलॉजी मीन्स कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी, माइक्रोस्कोपिक मैक्रो और माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो ये हम डिटेल में देखते हैं कि स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होती है और इसके अंदर ट्यूब्यूल्स कैसे हैं, हार्मोन्स कहाँ से बनते हैं, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ अबाउट द टेस्टिस के हम जिक्र करते हैं। नाउ ईच टेस्टिस इज कवर्ड ओवर बाय ए थिक मेम्ब्रेन विच इज सेड टू बी द ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये टेस्टिस है तो इसकी आउटर कवरिंग दिस इज व्हाट वी कॉल द ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। Now it is composed of collagenous fibers and smooth muscle fibers. Now posteriorly the tunica albuginea, यहाँ पे हम देखते हैं, is thickened and is called mediastinum testis। ये हिस्सा जो है mediastinum testis है। और ये जब हम बात करते हैं posteriorly, तो यहाँ पे जो डायग्राम है इसको हम lateral sides देख रहे हैं, इसलिए ये हिस्सा जो है that will be obviously that will be posterior and this the front of the testis। और इसके अलावा यहाँ से ये देखें देर आर मैनी ट्यूब्यूल्स विच आर कमिंग आउट ऑफ इट, और ये एपिडिडमस का हिस्सा बनेगा और ये फिर एक दूसरे के साथ मिलते मिलते एक ही ट्यूब बन जाती है और जो कि स्पर्म डक्ट कहलाती है। तो पोस्टीरियरली द ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज थिकन्ड एंड इज कॉल्ड मेडिएस्टिनम टेस्टिस। नाउ द फाइब्रस सेप्टा कॉल्ड सेप्टुला टेस्टिस, ये जो येलो हिस्से हैं इन्हें हम कहेंगे सेप्टुला टेस्टिस। दे रेडिएट, ये हम देख रहे हैं कि इस मेडिएस्टिनम टेस्टिस से रेडिएट कर रहे हैं टुवर्ड्स द बाउंड्री ऑफ द टेस्टिस एंड डिवाइड्स द इंटीरियर ऑफ द टेस्टिस इनटू 200 to 300 pyramidal दैट इज लोब्यूल्स। तो ये सारी लोब्यूल्स कहलाते हैं। ये पिरामिड की तरह है इसलिए इसे कहते हैं पिरामिडियल that is the lobules, and और इसकी तादाद in one testis that is about 200 to 300। the septula are not complete partitions। ये जो है these are not complete, ये नहीं है कि बिल्कुल completely इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक है। यहाँ पे कुछ numerous gaps हैं जिसके ज़रिए से एक lobule that may communicate with the other lobules। Now beneath the tunica there is tunica albuginea, there is a layer of loose alveolar connective tissue containing network of blood vessels। क्योंकि blood supply इस organ के अंदर ये बहुत extensive है और ये बहुत important है particularly for the sperm formation, क्योंकि सारी food और aeration और ये सब कुछ जब तक ये नहीं होगा तो sperm formation proper तरीके से नहीं हो सकती। Now this layer is known as tunica vasculosa that also lines the septula testis। ये दोनों को that is line करते हैं so as to provide the maximum amount of oxygen। Now each testicular lobule that contains 1 to 4 highly convoluted seminiferous tubule। तो हर लोब्यूल के अंदर यहाँ पे एक बहुत ही कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं विच वी कॉल द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिनका डायमीटर इज अबाउट 0.2 मिलीमीटर। 0.2 मिलीमीटर मीन्स दैट इज 1 मिलीमीटर का जो कि 10वां हिस्सा होता है सेंटीमीटर का। सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर और उसका फिर 5वां हिस्सा विच इज़ 0.2 मिलीमीटर, ये उसका डायमीटर है। And they are very long in length and they are about 50 that is a centimeter in length। So individual tubules usually commence as free binding ends, blind ends, but neighboring tubules may form anastomosing loops एक दूसरे के साथ मिलके, जैसे हम एपिडिडमस में भी देखा। तो ये तमाम ट्यूब्यूल्स जो हैं दे आर मेकिंग ए सॉर्ट ऑफ ए नेटवर्क, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और एक नेटवर्क बनता है। ओके, नाउ एट द एपेक्स ऑफ टेस्टिकुलर lobule seminiferous tubules lose their convolutions and become straight, और ये सब मिलके एक दूसरे के साथ फिर ये स्ट्रेट हो जाते हैं और फिर ये स्पर्म डक्ट बन जाती है। इसका मतलब ये दूसरे लफ्ज़ों में अगर स्पर्म डक्ट को फॉलो करें डाउनवर्ड टुवर्ड्स द एपिडिडमस
तो ये ब्रांच और री ब्रांच होती जाती है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन जाता है. ओके, नाउ दिस मेक्स द इनिशियल पार्ट ऑफ द मेल जेनिटल डक्ट सिस्टम. ये है स्टार्ट, दिस इज द स्टार्ट ऑफ दी, जो कि ग्रॉइन रीजन के अंदर हम कह सकते हैं, या फिर पेल्विक रीजन के अंदर, ये इंटरनली स्किन के अंदर, ये लोअर एब्डोमेन के भी नीचे ये सारा हिस्सा है. Now seminiferous tubules they're lined by complex germinal epithelium. अब हम उस रीजन को देखते हैं जहाँ पे दरअसल जिस जगह पे ये स्पर्म फॉर्मेशन होती है. और दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टेस्टिस, स्मॉल पोर्शन ऑफ द टेस्टिस शोइंग दीज थ्री. ये हाफ है, ये कंप्लीट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है जो कि एक कट पोर्शन में दिखाए गए हैं, जिसके अंदर दिस इज आउटर मोस्ट देयर इज द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस शो हो रही हैं. और सेंट्रली ल्यूमन है, ल्यूमन के अंदर स्पर्म्स हैं. और अगर हम ये फिर इफ वी मूव टुवर्ड्स आउटसाइड, तो हमें मुख्तलिफ जो हिस्टोलॉजिकली वन कैन सी द बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन जर्मिनल एपिथेलियम, और इन्हीं जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर स्पेशलाइज सेल्स हैं जिन्हें हम सर्टोलाइज सेल्स कहते हैं. और ये न्यूट्रिटिव हैं क्योंकि जो फॉर्मिंग स्पर्म्स हैं, जो स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है, उनको न्यूट्रिशन इसी के ज़रिए से मिलती है. और फिर उसके बाद तो दीज आर दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. कोई देख लें, ये देख लें, ये देख लें, कोई भी, तो यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन होती है. और ये जो वॉल है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, यहाँ पे इनफैक्ट टू स्टार्ट विद आउटसाइड से अगर हम आएँ तो माइटोसिस हो रही है, और माइटोसिस के बाद फिर मायोसिस शुरू हो जाती है. ये चीज़ जो है कि हम अगले मॉड्यूल में भी देखेंगे. तो स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. दिस इंक्लूड माइटोसिस एंड मायोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड, दैट इज द गैमेट्स. यानी वॉल के यूँ समझें कि बाउंड्री पे या पेरिफेरल रीजन के अंदर जो सेल्स है, they are dividing mitotically. Diploid cells they give rise to diploid cells. लेकिन inner जो cells हैं, they are undergoing the process of meiosis, जिसके अंदर first meiosis, then second meiosis, और ultimately spermatids बनते हैं. Now those spermatids they are transformed into the sperms, और ये फिर इस कैविटी में आ जाते हैं, और यहाँ से सारे कलेक्ट होके they will move to the epidermis, और वहाँ पे इनकी मैच्योरिटी होती है, जिसकी फर्दर जो भी इसके जो डेवलपमेंटली कुछ चीज़ें जो हैं वो रह गई थी, वहाँ पे इसकी कंप्लीशन होती है. और यहाँ पे हम देख रहे हैं यूँ ही जो सेल डिवीजन को, यानी दैट मीन्स मायोटिक डिवीजन, मायोटिक, वहाँ पे हमने देख रहे हैं. तो आउटर मोस्ट दिस इज द आउटर, दैट इज स्पर्मेटोगोनियम. स्पर्मेटोगोनियम दे आर डिवाइडिंग फर्स्ट मायोसिस, जिससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, फिर उसके बाद तो यहाँ तक तो हैप्लॉइड डिवीजन इज कंप्लीट. और उसके बाद फिर स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे. स्पर्मेटिड्स जो हैं ये दे आर जस्ट सेल्स, देखने में दे लुक टू बी नॉर्मल, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस बड़ा होता है और साइटोप्लाज्म तकरीबन ना होने के बराबर है, दैट इज़ देयर. लेकिन उसके बाद फिर स्पर्मेटिड्स जो हैं ये फिर ट्रांसफॉर्म होते हैं, उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है और स्पर्म फॉर्मेशन होती है, एक टेल बनना शुरू हो जाती है, और वो फिर स्पर्म की शक्ल इख्तियार कर लेती है. और इन्हीं के दरमियान देयर आर सर्टोलाइज सेल्स. ये सर्टोलाइज सेल्स हैं जो कि नरिशिंग सेल्स हैं, जो उन डेवलपिंग स्पर्म्स को नरिश प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. क्योंकि अगर नरिशमेंट भी ना हो तो जाहिर है कि ये स्पर्म्स जो हैं दे विल बी हाफ फॉर्म्ड, ये कंप्लीट इनकी फॉर्मेशन नहीं हो सकती. यू कैन से द हिस्टोलॉजी ऑफ द टेस्टिस. और उसके बाद ये तमाम जो ऑर्गन्स को इकट्ठा अलग अलग करके किया गया है. तो ये टेस्टिस, और इसके अंदर फिर यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज हैं जो कि मेडिएस्टम टेस्टिस है, और ये लोब्यूल्स हैं. इन्हीं लोब्यूल्स के अंदर ये लोब्यूल्स जो हैं इनके अंदर फिर दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. और बाहर से अगर हम अंदर जाएं वो तमाम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और जिसे हम
स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन की तमाम स्टेजेस होंगे और इन्हीं के अंदर फिर फर्टिलाइज सेल्स है। अब ये एक ट्यूब्यूल है, एक साथ दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी। इन ट्यूब्यूल्स के दरमियान देयर आर सर्टेन more cells which are specialized cells which are said to be the Leydig cells. So those Leydig cells, they are responsible for the production of a hormone which we call the testosterone. So और एक complete sperm, जब एक mature sperm which is then ready to fertilize the egg, that is like this. तो ये हेड है और उसके बाद फिर ये इसमें एक कैप है, इस हेड की एक कैप सी है विच इज़ कॉल्ड एज एक्टोसोम, जिसके अंदर बाकायदा एंजाइम्स होते हैं। इसका ये हिस्सा जो है ये इट इज़ दे हैव द माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल फॉर्म में होते हैं क्योंकि ये स्पर्म का एक्टिव होना, और एक्टिव तभी हो सकता है कि इसके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन हो, और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑब्वियसली सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और देन देयर इज अ लॉन्ग पीस, देयर इज अ मिड पीस इसी के अंदर जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद देयर इज अ लॉन्ग टेल विच वी कॉल द फ्लैजेलम, जिसकी अपनी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है। So this is all about the histology of the human testes, और ये कहाँ पे इसकी फॉर्मेशन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस भी हमने देखा। So this is all about this module.